कुछ लोगों के लिए उसने एरर दी है तो वो दोबारा रीज्वाइन कर लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सेक्शन सी, बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर का एजेंडा क्या है? पिछला रिवाइज किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसको मजीद एक्सटेंड करते हैं और आज हम कुछ नए टॉपिक्स को भी अपनी डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। सो हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ है वो है डिसीजन कंट्रोल सिस्टम। उसमें हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी और लास्ट टाइम हमने इफ की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी। होपफुली आपको याद होगा, बट क्विकली आई विल रिपीट इफ की डिफरेंट फॉर्म्स, इफ कैसे चलती है। आज के टॉपिक में हमने जो चीजें आगे एक्सटेंड करनी है वो है स्विच स्टेटमेंट, और हमारे पास स्विच स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमारे पास है कंडीशनल ऑपरेटर। ये अल्टरनेट है इफ स्टेटमेंट के ही, ये वही काम करते हैं जो इफ स्टेटमेंट करती है। सो ऑन बेसिस ऑफ सिचुएशन आप कभी स्विच यूज कर सकते हैं या कभी कभी कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन अंडरस्टैंडिंग आपकी इफ की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इफ क्या है? इफ में हमारे पास क्या होता है? इफ आगे लगाते हैं कंडीशन, और इफ के आगे क्या लिखते हैं? उसकी स्टेटमेंट, जो भी आपने काम करना है। अच्छा, ये एक बात होगी, सिंपल इफ है। अच्छा, इफ के आगे सम टाइम जब कंडीशन लिखते हैं ना, तो आपने यहाँ पे तो एक स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो जाएं तो फिर आपको इफ के आगे क्या लगानी पड़ती है? कर्ली ब्रैकेट्स। आप यहाँ पे कोड लाइन 1 लिख देते हैं या कोड लाइन 2 लिख देते हैं या मे बी 100 ऑफ लाइन यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर मैं इफ के आगे लिखूं कंडीशन कोई भी और आगे लिखूं लाइन 1 और आगे लिखूं लाइन 2, इसका मतलब है कि लाइन 1 तो इफ का पार्ट है। इफ के ट्रू होने पे लाइन 1 चलेगी और इफ के फॉल्स होने पे लाइन 1 नहीं चलेगी, लेकिन लाइन 2 जो है वो इफ की बॉडी का पार्ट ही नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है किससे? इफ से। इसने हमेशा चलना ही चलना है। ये बात आपको लास्ट टाइम बताई थी मैंने, होपफुली सबको याद होगी। एक और चीज होती है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है समझने में। इफ कंडीशन सेमीकोलन, अगेन लाइन 1 जो भी लाइन कोड लिखा हुआ है और लाइन 2। अब इस केस में क्या है, अगर आप गौर करें, बाय द वे हर लाइन के अंदर सेमीकोलन तो लगता ही है, सो यू कैन इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट्स वगैरह। अब इस लाइन में क्या है? इफ के आगे सेमीकोलन तो जनरली नहीं लगती। इफ के आगे क्या लगती है? अगर लगना हो तो ब्रैकेट्स लगती हैं इस तरह से। और इफ के बाद क्या लगता है? स्टेटमेंट्स, लाइंस, कोड्स। तो इस केस में क्या हो रहा है? ये सेमीकोलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई बताएगा? मैंने लास्ट में आपसे सर एंड हो गया सर, इसके बाद कोई इसका आउटपुट मतलब है यहाँ पे एक लाइन लिखी है लेकिन एम्प्टी लाइन लिखी है, और ये लाइन कुछ भी नहीं करती, इट्स एम्प्टी लाइन। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एम्प्टी स्टेटमेंट। लेकिन बहरहाल ये एक स्टेटमेंट जरूर है। इसका मतलब है अगर इफ चलेगा ट्रू होने पे तो ये काम करेगा, और अगर इफ फॉल्स है तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन यह बताने का मकसद ये जो लाइन 1 का कोड है और लाइन 2 का कोड है, ये इफ की बॉडी का पार्ट नहीं है, ये हमेशा ही चलेगा। आई होप इस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये बात ठीक है? यस सर। अच्छा, इफ के बाद आगे चलते हैं तो इफ के साथ एक नया कंपोनेंट आता है इफ, और इसके आगे हम लिखते हैं कंडीशन कि अगर इफ है तो ये वाला काम कर दो। अच्छी बात है, ब्रैकेट्स ले आते हैं क्योंकि अब लाइंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने लगी हैं, लाइक लाइन 1 वगैरह, लाइन 2। अच्छा, अगर ये नहीं तो क्या है? एक सेकंड कंडीशन है एल्स इफ। एल्स इफ कीवर्ड है, उसकी अपनी कंडीशन है। मैं एग्जांपल देता हूं, उसका अपना स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी लाइन ऑफ कोड है, लाइन 2 लाइन 3 जितनी भी लगानी है। एल्स इफ का मतलब क्या है? पहली कंडीशन। अच्छा, अगर बच्चे के नंबर ग्रेटर देन 90 हैं, एग्जांपल दे रहा हूं कंडीशन की, तो उसका क्या ग्रेड होना चाहिए? ए प्लस। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? उसके नंबर ग्रेटर देन 80 तो हैं, बट लेस देन कितने हैं? 90। ठीक है, रेंज याद है? मैंने कहा था नंबर्स की रेंज होती है ग्रेड लेटर्स की। 90 से ऊपर वाले को ए दे दिया, ए प्लस दे दिया। ए कब आएगा? जब उसके नंबर 80 से ज्यादा होंगे, लेकिन 90 से कम भी तो होने चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? एक और कंडीशन एल्स इफ लगा दें कि अगर उसके नंबर ग्रेटर देन 70 हैं एंड याद है लॉजिकल ऑपरेटर, उसके मार्क्स लेस देन क्या होने चाहिए? लेस देन 80। 80 से ग्रेटर जो है वो ए बन जाएगा, 80 को इंक्लूड कर लें। लेकिन लेस देन 80 के लिए फिर क्या करेंगे? आप उसको लेट्स से लाइन 2 में उसको बी दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास मल्टीपल डाटा की रेंजेस होंगे, अगर ये कंडीशन है तो ये काम कर लो, अच्छा ये नहीं है तो ये काम कर लो, अगर ये नहीं है तो ये काम कर लो। इसका मतलब है एल्स और इफ के आगे कंडीशन का होना जरूरी है कि नहीं?
है, जरूरी है। जरूरी है एल्स के आगे, एल्स इफ, जिस तरह से इफ के आगे कंडीशन होना जरूरी है, एल्स इफ के आगे भी कंडीशन का होना जरूरी है। ठीक है, फाइनली एक बच्चे के नंबर लेस देन 50 हो गए हैं। ठीक है, मैं कहता हूं अगर एल्स इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है एंड मार्क्स लेस देन 60 है, तो फिर तो आपने उसे डी ग्रेड दे दिया। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी बनती है? मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100 से 90 तक क्या ग्रेड आएगा? ए प्लस। 80 से 90 में क्या आएगा? ए। 70 से 80 में क्या आएगा? बी। नीचे आ जाए, 60 से 70 क्या आएगा? सी। 50 से 60 क्या आएगा? डी। अब 50 से नीचे क्या रह जाता है? 50 नीचे से 49, 40, 30, 20, 10 एंड एज्यूम करें कि नंबर सारे पॉजिटिव हैं, तो फाइनली क्या रह गया? एल्स। और एल्स केस में से क्या ग्रेड देंगे आप? एफ। एल्स के लिए कंडीशन का होना जरूरी नहीं है। नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे आप कंडीशन लगा ही नहीं सकते, यहाँ पे कंडीशन कभी नहीं होगी। एल्स के आगे कंडीशन कभी नहीं लगाते। एल्स इफ में लगाते हैं, एल्स इफ में लगाते हैं, इफ में लगाते हैं, एल्स में कंडीशन नहीं कभी भी नहीं लगती। याद रखिए, एल्स का मतलब है इसके अलावा जो कुछ भी है आपने उसे एफ ही देना है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको दोबारा से। मैं इफ स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं और इसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ा रहा हूं। इफ कंडीशन स्टेटमेंट, ये एक लाइन के साथ है। अच्छा, अगर 2 या 4 लाइनें होगी तो फिर आप ब्रैकेट्स लगाएंगे। फिर मैंने कहा कि अगर इसके अंदर कंडीशन लगी हुई है और मल्टीपल लाइंस लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ पहली लाइन इफ का पार्ट है, ये लाइन टू इफ का पार्ट नहीं है। फिर मैंने एक और भी बताई कि इफ के आगे सेमीकोलन लगा दें। कुछ लोग कहेंगे ये गलत है, एक्चुअली ये गलत नहीं है, ये एम्प्टी स्टेटमेंट है, ब्लैंक स्टेटमेंट है। तो इफ जब चलेगी तो ब्लैंक स्टेटमेंट चलेगी, इफ नहीं चलेगी तो भी ये काम नहीं होगा। लेकिन लाइन 1 और 2 इफ का पार्ट कभी है ही नहीं। यहां तक होपफुली भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये हमने काफी दफा कर लिए, 2-3 दफा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, इफ के साथ आता है एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब क्या है? इंग्लिश में मतलब क्या है? एल्स का मतलब क्या है? अदरवाइज। ये है तो ये काम कर लो, अगर ये नहीं तो ये काम कर लो, अगर ये भी नहीं है तो ये काम कर लो, अगर ये भी नहीं है तो ये काम कर लो, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप उसे एफ ग्रेड दे दो। अगर कोई कंडीशन नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है तो एल्स के आगे तो कंडीशन लगती ही नहीं है, ये भी मैंने बता दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये पूछे बेटा। सर अगर हम एल्स ना यूज करें, यानी कि एल्स इफ जो है उसमें एल्स ना यूज करें, खाली इफ अगर आपको यहाँ पे एल्स तो की जरूरत नहीं है तो ना रखें, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे खत्म कर दें। नहीं सर, एल्स इफ में एल्स ना रखें, सिर्फ इफ स्टेटमेंट से करते रहे तो वो भी तो ठीक होगा। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर एक काम करें कि जो काम आपने किए ना, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ये काम आप सारे इफ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये काम आप इफ से भी कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा? इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? ये काम अगर मैं इफ से कर लूं तो भी ठीक है। इन दोनों में काम का फर्क क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको इनपुट दी, लेट्स से बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, लेट्स से 85। एक बच्चे का नंबर है 84। क्या 84 ग्रेटर देन 90 है? नो, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। क्या 84 ग्रेटर देन 80 लेस देन 90 है? यस यस ये वाला पार्ट चलेगा, उसका ग्रेटर आ जाएगा ए। अच्छा, आगे चलें। क्या नंबर 84 ग्रेटर देन 70 है? नो यस है 84 ग्रेटर देन 70 है, लेकिन लेस देन 80 नहीं है। नहीं है। इधर से ट्रू हुआ, इधर से फॉल्स हुआ, कंबाइन क्या हो गया? फॉल्स। एंड का मतलब क्या है? एक ट्रू है एक फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स ओवरऑल क्या बन गया? फॉल्स। ये नहीं चलेगी। इधर आए, क्या 84 ग्रेटर देन 50 है? Yes. लेकिन लेस देन 60 नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। फॉल्स। ये बात ठीक है? यस अच्छा, इसी को अगर हम एल्स इफ से करें, मैं दोबारा से एल्स ले आता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो क्वेश्चन किया बहुत वैलिड है। दोबारा से चलाएं। क्या 84 ग्रेटर देन 90 है? फॉल्स। नो नहीं। क्या एल्स, ये चेक करो, क्या 84 ग्रेटर देन 80 है एंड लेस देन 90 है? अब इस केस में क्या होगा? वो ए प्रिंट करेगा, बाकी सब कुछ स्किप कर देगा। वो इस पे नहीं आएगा, वो इस पे नहीं आएगा, वो इस पे नहीं आएगा। एल्स इफ कहाँ यूज करते हैं? जहां पे जब एक चल गया फिर दूसरे के चलने की जरूरत नहीं है, दूसरों को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो उस केस में एल्स यानी कि वो ब्रेक हो करते हैं। इसका मतलब एक तरह से वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे अपना काम करके बाहर आ जाएगा।
ठीक, थैंक तो यू ये सर। बहुत जरूरी है कि आपने ये सोचना है कि कौन सा काम इफ के साथ करना है, कौन सा काम एल्स के साथ करना है। दोबारा से देखें, जब मैंने 84 को इफ के साथ चलाया तो ये वाला इफ भी चेक हुआ, फॉल्स हो गया। ये वाला इफ चला, ट्रू हो गया। ये वाला इफ भी चला, ये भी फॉल्स हो गया। ये भी चला, फॉल्स हो गया। तो कितने इफ चेक हुए थे, इफ या एल्स इफ? 1 2 3 4, चारों चेक हुए थे। लेकिन अगर काम, लेकिन चला कौन सा था? सिर्फ एक वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाला, बाकी चेक ही नहीं हुए थे। लेकिन अगर ये काम इफ के साथ हाली करेंगे ना, तो वो कितने चेक करेगा? सारे चेक करेगा। सारे चेक करेगा। ये बात ठीक है। इसका और एग्जांपल लेते हैं, चलें जी। मैं कहता हूँ a = 1, एग्जांपल ले लें। ये वर्ड में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, डोंट माइंड अ वेरिएबल। इफ a = 1, लेट्स सी, मैंने कहा चले काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं बुक से ले लेता हूँ कि इसको इफ कैसे वेरिएशन कर सकते हैं। बहरहाल इसमें इफ में और एल्स इफ में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इफ और एल्स इफ में आपने सारा इफ से करना है तो भी ठीक है, या अगर आपने एल्स इफ इंट्रोड्यूस करवाना है तो एल्स इफ कहाँ पे यूज करना है, इस चीज का आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। प्रोग्राम सारे इफ से हो सकते हैं, लेकिन एल्स इफ जो है वो कोड को तेज चलाता है, क्योंकि जब पहली कंडीशन चल गई, जैसे एग्जाम्पल ले लें, मैं एल्स इफ से कर रहा हूँ। दोबारा से देखें, एक बच्चे के नंबर आए हैं 94। अब देखने में क्या लगता है, इसका ग्रेड क्या बनना चाहिए? A+। कैसे? A सर। क्या 94 A+ 90 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। A+ लो, ये भी चेक नहीं करना, ये भी चेक नहीं करना, ये भी चेक नहीं करना, कुछ भी चेक नहीं करना। याद रखिए, एल्स किसके साथ लगता है? इफ के साथ या एल्स इफ के साथ। F के साथ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, खाली एल्स लिख दूं, या मैं खाली, चलिए मैं इस तरह करता हूँ, एल्स इफ a = 1, मैं कहता हूँ हेलो प्रिंट कर दो। एग्जांपल ले लें, मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगाई हुई है। इसमें क्या गलती है, कोई बताएगा? कितने सर कोड? इफ नहीं है इसमें। इसमें इफ नहीं है। एल्स इफ से पहले क्या होना चाहिए? इफ। इफ होना चाहिए, खाली इफ होना चाहिए। इस इतने कोड में इफ नहीं है, इसका मतलब है ये कोड गलत है। एल्स इफ से पहले क्या होना चाहिए? कोई इफ भी होना चाहिए। ये बात ठीक है? तो सर अगर हम एल्स ही हटा दें बीच में से फिर? एल्स हटा दे तो ठीक है। यही तो एग्जांपल थी एरर की। अगर आप सर, कहोगे बच्चों को इसमें क्या गलती है, एल्स आप का भी कहेंगे, सिंटेक्स सर, गलत है। कैसे बेटा, क्या गलत है? बताएं क्या गलती है, मुझे बताएं। अब ठीक है? एल्स इसके ऊपर ही फायदा। ठीक सर, ठीक सर। अब ठीक है। सो बताने का मकसद ये है, अगर आपसे कहूँ बच्चों बताओ इस कोड में क्या गलती है, तो गलती क्या है? इस एल्स का इफ तो है ही नहीं, क्योंकि एल्स कब लगता है? जब उससे ऊपर इफ हो। इफ दिया गया हो। और एल्स के लिए भी जरूरी है, अगर मैं खाली ये कोड लिख दूं एल्स, तो इस एल्स का इफ कहां पे है? इफ नहीं नहीं लिखा है। हो, तो ये भी गलती है। ये सारी बातें आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। सो बार बार मैं इसलिए बुक पे आपको लेके आता हूँ कि बुक को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। बहरहाल सर तो एरर ऐसे भी ठीक हो सकता है कि अगर हम इफ एल्स को हटा दें तो इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी सारी। मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बच्चों ये कोड आपको दिया हुआ है, बताएं इसमें गलती क्या है। तो गलती क्या है? इफ ही नहीं है सर। इस एल्स का इफ नहीं है, फिलहाल गलती ये है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इसको ठीक करें, मैं आपसे कह रहा हूं इसकी एरर बताएं। जब आपसे कहा जाए एरर बताएं, तो आपने एरर बतानी है। ये बात ठीक है? यस सर। चलें जी। नो सर। लेट्स इन्वॉल्व, आई विल इन्वॉल्व सुहेल इरफान। बेटा बैठा है सुहेल? यस माइक। सर। बेटा इसमें गलती क्या, बताएं। सर इसमें सर इफ ही नहीं है एल्स क्या क्या होगा सर? चले, एक गलती होगी, इसके अलावा क्या गलती है बेटा? एक और गलती है। सर कंडीशन। सर एल्स में कंडीशन ही लगती है। एल्स में कंडीशन नहीं लगती। ये बात ठीक है। क्विकली यहाँ पे एक बात कर लेते हैं और फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो स्विच है। कंडीशन का मतलब क्या है? ये भी मैंने कहा कि कंडीशन क्या होगी, ट्रू और फॉल्स। क्या मार्क्स ग्रेटर देन 80 है? ट्रू। या मार्क्स लेस देन 90 है? फॉल्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होती है ना, वो दो फॉर्म्स में होती है। हम बोलने में लिखते हैं ट्रू या
फॉल्स, या अदरवाइज हम एक और काम भी करते हैं, ये यहाँ रिटर्न होता है 1 या 0। Zero. 1 को आप ट्रू ट्रीट करते हैं, 0 को आप फॉल्स ट्रीट करते हैं। सो कंडीशन ट्रू हो गई या वहां पे 1 रिटर्न हो गया तो इसका मतलब है कि ये लाइन चल जाएगी। और अगर ना कुछ फॉल्स रिटर्न हुआ या 0 रिटर्न हुआ तो फिर इस केस में ये लाइन नहीं चलेगी। ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। बुक में बड़ी अच्छी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, मैं बार-बार इसकी बुक पे जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। सर जी बेटा बोले। अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो तो वो भी ट्रू होती है ना? वो भी ट्रू होती है। यहाँ पे जो नॉन जीरो वैल्यू होगी, अगर -1 भी रिटर्न हो गया तो इसको ट्रू माना जाएगा, लेकिन 0 के केस में फॉल्स माना जाएगा। सिर्फ 0 के केस में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो वो ट्रू होता है, 0 वैल्यू को फॉल्स अज्यूम किया जाता है। यहां तक क्लियर? यस सर। ये सारी वेरिएशन इफ की जो है वो हमारी है। चलो जी, हम एक काम करते हैं, हम अपने कोड को -1 और 0 फिर इसकी समझ नहीं आएगी, इसके दरमियान डिवाइड का साइन आया है ना बेटा। वो स्लैश का मतलब मैंने और के लिखा है, मतलब ट्रू और फॉल्स है। एक या तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू फॉल्स होती है, लेकिन ट्रू को हम जो है वो -1 या +1 भी लिख सकते हैं, और फॉल्स को स्पेसिफिकली क्या अज्यूम करते हैं हम? 0। ये सिर्फ एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। हम ये कॉमा लिख सकते हैं, वैसे आमतौर पर कंडीशन के दरमियान कॉमा लिख सकते हैं। कंडीशन के दरमियान कॉमा तो नहीं लिखते, ये तो समझाने के लिए बेटा मैंने लिखा है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन जो लिखते हैं कंडीशन एक्सप्रेशन की फॉर्म में होती है ना। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? ये जो लिखा हुआ है a greater than a less than a, ये क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कंडीशन है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी जब ये एवेल्युएट होगा? या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो किस बेस पे ट्रू होगा? इधर से ट्रू आएगा, इधर से फॉल्स आएगा, ट्रू एंड फॉल्स ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। या फॉल्स को आप 0 भी कह सकते हैं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या अगर ट्रू आएगा तो ट्रू के लिए वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। बेसिकली यहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं, इसको दोबारा से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमने एक प्रॉब्लम की थी बहुत शुरू में, और वो ये थी कि इनपुट अ नंबर, if number is 1 print your name, if number is 2 print your roll number, otherwise print hello। एक मैसेज प्रिंट करवाना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ। ये काम इफ से करने के लिए हमने पहले भी किया हुआ है। ये काम हम इफ से कैसे कर सकते हैं? चलो जी, अपने कोड एडिटर पे आगे INCLUD स्पेलिंग बेटा स्क्रीन देख रहे हैं आप लोग, कोई गलती हो तो मुझे आपने पॉइंट आउट करना है। इंटीजर मेन, चलो जी, इंटीजर a इनपुट कर लो, c इन a इनपुट होगी। नेक्स्ट क्या करनी है? कंडीशन लगा दें, इफ a इज इक्वल टू 1, अगर a 1 है तो आपने प्रिंट कर देना है योर नेम, लेट्स से नेम। सर पहले यूजर से वो इनपुट भी तो लेंगे। ए इनपुट ले लिए, सी ने। सर मगर अच्छा ठीक है सर, ठीक है। आप चाहें तो एक प्रिंट मैसेज करवा दें, जो अक्सर लोग करते हैं, एंटर वैल्यू। आई थिंक शायद आप ये पूछना चाहते थे। अब एक आउटपुट मैसेज दिखाएंगे, चलो एक वैल्यू एंटर करो और फिर एक वैल्यू इनपुट ले लें। यस सर, ठीक है। अब ये बताएं कि ये काम इफ से करना है हाल ही के इफ एल्स से करना है? आप क्या कहेंगे? एल्स इफ अच्छा तरीका होता है, प्रोग्रामर्स एल्स इफ यूज करते हैं। एल्स इफ क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी पता है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या कुछ भी होगी। 1 होगी तो नाम, 2 होगी तो रोल नंबर, इसके अलावा कुछ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर जो भी है, तो हमने क्या प्रिंट करना है? हेलो मैसेज। एल्स इफ a इक्वल टू, तो फिर आप कर देंगे सी आउट योर रोल नंबर, लेट्स सी रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट मैसेज। और अदरवाइज इसके अलावा एल्स की समझ लगी? अब एल्स का मतलब क्या है? कुछ भी अगर है तो आप एक काम करें, आप प्रिंट करवा दें उसको हेलो मैसेज। चलो जी, एक रिपीट एग्जांपल कोड को कंपाइल करें, रन करें। नाउ एक वैल्यू मांग रहे हैं। अब हमें पता क्या है, अगर हम 1 देंगे तो नाम आएगा, 2 देंगे तो क्या आएगा? रोल नंबर। रोल नंबर आ गया, ठीक है।
यस अगर सर 20 120 दे दिया मैंने तो क्या आएगा? कुछ हेलो। भी नहीं आएगा। हेलो नहीं, मैंने एल्स केस में क्या लिखा हुआ है? सर हेलो आएगा सर। एल्स का मतलब क्या है? कोई भी वैल्यू, 1 पे नाम आएगा, 2 पे रोल नंबर आएगा, इसके अलावा कुछ भी है तो वो एल्स ने हैंडल कर लिया। देखिए नंबर तो इनफाइनाइट है ना, तो हम हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं सही आउटपुट की, नेम और रोल नंबर की। अदरवाइज तो कुछ भी है तो वो तो हेलो प्रिंट कर देगा ना, जो हमने उससे कहा है। और अगर मैं अब यहाँ पे उसको दोबारा से कंपाइल करूं और मैं इसको इनपुट 1 दूं तो अब क्या आना चाहिए? नेम। नेम। इस काम को करने के लिए हमारे पास एक और तरीका भी है, विच इज कॉल्ड द स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच क्या है? स्विच स्टेटमेंट भी इफ वाला ही काम करती है, लेकिन इसका सिंटैक्स डिफरेंट है। स्विच के अंदर आप लगाते हैं कंडीशन, कंडीशन के बाद आप उसकी ब्रैकेट शुरू करते हैं। ये चीज देख लीजिएगा, स्विच को मस्ट आपने ब्रैकेट्स लगानी है। स्विच की ब्रैकेट क्या होंगी? मस्ट होंगी। ये बात ठीक है? समझ लग रही है? यस सर। यस सर। ओके चले जी। स्विच के अंदर जैसे इफ के अंदर हम कंडीशंस लगाते हैं, इफ कंडीशन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे केस। केस की एक वैल्यू होगी जो इस पे आपने चेक करना है, 1 2 3 10 जो भी है वो चेक करते हैं। उसके बाद मैंने क्या लगाया हुआ है? सिंबल एक कॉलन का। नजर आ रहा है आपको? यस सर। जब वैल्यू 1 होगी तो क्या करना है आपने? आपने नाम प्रिंट करना है। ठीक है, आपने नाम लिख दें। फिर हम पूरा माइक ऑफ कर लें जिसका माइक ऑन है, फिर देख लिए। अच्छा, पहला केस खत्म हो गया, दूसरा केस ओपन कर दें। दूसरा केस क्या है? अगर वैल्यू 2 होगी तो क्या प्रिंट करेंगे आप अपना? रोल नंबर। रोल नंबर। थैंक यू। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे करूँ ताकि वो नजर आ जाए। रोल नंबर। और अगर कुछ भी नहीं है तो एल्स, तो एल्स के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम वर्ड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। सर समझ नहीं आया। जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोबारा देख लें। इफ अगर a की वैल्यू 1 है, इफ के साथ तो नाम प्रिंट करना है। अगर a की वैल्यू 2 है एल्स इसके अंदर, तो आपने रोल नंबर प्रिंट करना है। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो आपने क्या प्रिंट करना है? हेलो, कोई भी मैसेज आप कह रहे हैं। अब ये काम आपने स्विच के साथ कैसे करना है, मैं उसका सिंटैक्स समझा रहा हूँ। एक्चुअल कोड अभी दोबारा करते हैं यहाँ पे। उसके लिए क्या होगा? अब वहां पे इफ और एल्स इफ तो नहीं है, वहां पे केसेस हैं। पहला केस, अगर वैल्यू 1 है तो आपने नाम प्रिंट करना है। अगर वैल्यू 2 है तो रोल नंबर प्रिंट करना है। और डिफॉल्ट का मतलब ये है अगर इसके अलावा कुछ भी है, 1 और 2 के अलावा कुछ भी है, तो फिर आप क्या प्रिंट कर रहे होते हैं? बोले बच्चों, क्लियर करते हैं। हेलो। हेलो मैसेज। हेलो। तो डिफॉल्ट जो है वो इफ की जुबान में क्या हो गया? एल्स वाला पार्ट। तो सर ये ये जो स्विच के साथ जो कंडीशन आएगी, ये कौन सी कंडीशन आएगी? मैं बताता हूँ आपको एक सेकंड में। ये बेसिक है। आपने कंडीशन किस पे लगानी है? हमने इफ के अंदर कंडीशन किस वेरिएबल पे लगाई थी? ए पे। ए पे। तो आपने यहाँ पे सिंपली उस वेरिएबल को लिख देना है जिसको आपने यहाँ पे चेक करना है। सो मैं कह रहा हूँ स्विच चलो किस वेरिएबल के ऊपर? ए के ऊपर। अच्छा, ए की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है हमारे केस में? 2 ही हैं, या 1 है या 2 है। केस का मतलब ये है अगर तो वैल्यू ए की 1 है तो ये वाला काम कर लो, अगर ए की वैल्यू 2 है तो ये वाला काम कर लो, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो डिफॉल्ट चला दो। सर अगर a की वैल्यू 3 और अगर हम कहें कि 3 पे नेम प्रिंट करो और अगर और आपने पे manual print करो तो मल्टीपल केस बनाने तो केस बना लें। केस 3 पे आप कहते हैं कि अपना CNIC एंटर करो, एग्जांपल ले लें, तो आप ठीक है नया केस बना लें। ये इफ की तरह ही है, जिस तरह वहां पे इफ और एल्स इफ थी, यहाँ पे केसेस के साथ हैंडल करते हैं। मैंने कहा अपना CNIC एंटर कर दो या मोबाइल नंबर एंटर कर दो। आपको जितने यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको आप केसेस की फॉर्म में हैंडल करेंगे, और जो कुछ अननोन है जो एल्स है वो डिफॉल्ट के थ्रू हैंडल होगा। तो ये जो केस के साथ 1 2 3 लिखा हुआ है, ये 1 ये 2 ए की 3 वैल्यू है, है, ये a की वैल्यू यहाँ ये ए की वैल्यूज है। a की वैल्यूज 1 2 3 से चेक होंगी, यानी केस के आगे जो भी वैल्यू लिखनी होगी वो लिखेंगे हम। ये वैल्यू जो है ये किसकी है? इस वेरिएबल की है, इस एक्सप्रेशन की है। ठीक 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 है, इसको एक और देखिए एग्जांपल। अभी मैं एक्चुअल कोड करता हूँ। a की वैल्यू मैंने दे दी 2, एग्जांपल एक मैंने ले ली लेक्चर 10, और मैंने यहाँ पे लिख दिया a/5। क्या ये बात ठीक है? पहले तो ये बताएं। यस ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये इफ के आगे क्या लगी हुई है? कंडीशन सी लगी हुई है, a/5। a की वैल्यू क्या है?
10 10 10 बाय 5 क्या बन जाएगा? बाकी में समझ आएंगे 2। तो कौन सा केस चलेगा? केस 2 सेकंड सर केस 2 केस 2 दोबारा से करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी लिखा था ए वेरिएबल, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10 कोई केस 10 वाला है? ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। क्यों? ये केसेस कौन सी वैल्यू के लिए हैं? 1, 2 और 3 के लिए हैं। हमारी वैल्यू कौन सी है? 10 डिफॉल्ट तो कोई केस जो है वो जस्टिफाई नहीं हुआ तो कौन सा चलेगा? डिफॉल्ट डिफॉल्ट अच्छा मैंने कहा चलो चेंज करो, ए की वैल्यू 10 है, इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, या चले 5 से करते हैं। अभी ए की वैल्यू क्या है? 10 बाय 5 क्या बन जाएगा? 2 तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 2। तो कौन सा केस चलेगा? केस 2 केस 2 रोल नंबर केस मैं ये कर देता हूँ a by 3। अब क्या होगा? वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, तो एक चीज याद रखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्विच स्टेटमेंट डज नॉट वर्क फॉर फ्लोट वैल्यूज। तो सर फिर ये नहीं चलेगा। तो बेटा वो ये डेसिमल चलेगा चलेगा ही सर। केस 1 चलेगा डेसिमल से आगे तो सर फिर डिफॉल्ट हो जाएगा। नहीं बेटा, पहली बात देखिए, केस 1 चलेगा रुक जाओ, मैंने लिखा क्या है? के ये स्विच फ्लोट स्टेटमेंट जो है फ्लोट वैल्यू के लिए काम ही नहीं करता। नहीं चलती। यस सर। मैंने नेट में लिख दिया, स्विच स्टेटमेंट जो है वो फ्लोट वैल्यूज के लिए काम नहीं नहीं करती। करती नहीं है। ये सिर्फ किसके काम करती है? ये मेनली दो चीजों के लिए काम करती है, इंटीजर डाटा के लिए और कैरेक्टर डाटा के लिए काम करते हैं। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन है सर, अगर हम इसके डायरेक्ट कौन सी है वो फ्लोट हो यानी कि इंट हो, उसका बाद में आगे हमने इसको 10 को 3 से डिवाइड किया है, क्लियर हो? सर जो आपने अब कंडीशन लगाई है, मैं पहले बता रहा हूँ, सुन लें। पहली बात है कि स्विच स्टेटमेंट तो फ्लोट के लिए काम ही नहीं करती। ये बात ठीक है? अब बच्चा पूछा कि सर ए इंटीजर है, डिवाइड बाय 3 क्या बनेगा? फ्लोट जनरली, लेकिन ए की वैल्यू क्या है? इंटीजर। ए की टाइप क्या है? इंटीजर। 3 नहीं है इंटीजर, तो इसकी 10 बाय 3 क्या बन जाएगा? तो मैथ में 3.1 टाइप उसे क्या कर देगी? फ्लोट हो 3 से कर देंगे। फिर कौन सा केस चलेगा? केस 3 वाले सर चलें जी, एग्जांपल के साथ करते हैं यही काम। दोबारा से कोड को लेते हैं और स्विच का प्रोग्राम बनाते हैं। सो ओपन द कोड, वी हैव द सेम वेरिएबल, लेट्स से इसको कहते हैं हम इनपुट ले लें, और फिर हम पहले सिंपल एग्जांपल करेंगे और फिर आगे उसको कॉम्प्लेक्स, एकदम जंप नहीं करना। स्विच ऑन व्हाट? ए वेरिएबल। स्विच को कह रहा हूं जज करो ए को, केस की में ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। अगर ए की वैल्यू 1 हो सकती है तो आपने क्या करना है? उसके लिए अपना नाम प्रिंट करना है। अच्छा, कोई ये पूछे सर क्या केसेस की ब्रैकेट्स होती हैं? नो, केसेस की ब्रैकेट्स नहीं होती, चाहे 50 लाइनें हो वो एक केस के अंदर ही आ रही होगी। सर ये इन सब केसेस का स्कोप सिर्फ स्विच की जो ब्रैकेट है उनके अंदर होगा। फिर देखिए मैंने ब्रैकेट लगाई है, मैंने ब्रैकेट बिल्कुल लगाई हुई है। स्विच की मैंने ब्रैकेट मस्ट ऑन की है, ये वाली आपको हाईलाइट नजर आ रहा है रेड कलर का एरिया? सर Yes, सारे sir. केसेस सर एक केस में मल्टीपल आउटपुट्स आ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें केस में एक या दो स्टेटमेंट्स करनी हो। बेटा एक मिनट, बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर अगर एक केस के अंदर 2 काम करने हैं, 2 प्रिंटिंग करनी है, तो बेटा यहाँ पे 2 नहीं 50 भी हो सकती हैं। मैं यहाँ पे 3 दफा लिख देता हूँ नेम नेम नेम। तो अगर पहले केस की वैल्यू 1 हुई तो फिर कितनी दफा नेम प्रिंट होगा? 3 दफा। चला के देख लेते हैं। और अगर फर्स्ट पहले एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर केस 2 हुआ इसका मतलब है तो फिर रोल नंबर 1 दफा प्रिंट होगा। आप चाहे 2 दफा कर लें, कुछ भी कर लें, मैं इसको जान के ना सिर्फ आपको दिखाने के लिए 2 दफा CNI प्रिंट करूँ। मेन स्विच यहाँ तक कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। अब हमने इसको चला के देखा। सर ये मैं चला के दिखाता हूँ। चलिए पहले कंपाइल करते हैं, कोई एरर तो नहीं है? कोई एरर नहीं है। आपको मेरी स्क्रीन लाइव नजर आ रही है बच्चों? कोई डिले तो नहीं आ रहा? नो सर, नजर आ रही है। गुड। चलें जी, कोड को रन किया, उसने वैल्यू मांगी केस ए की वैल्यू, क्या एंटर करें? 2 एंटर कर देते हैं। रोल नंबर प्रिंट हुआ,
तीन 3 का भी हो गया, 4 और हेलो भी हो गया। तो केस 3 भी हो गया सर। केस 3 भी हो गया, बड़ी अजीब सी बात हुई है। चलिए दोबारा चलाते हैं, केस 1 करते हैं। केस 1 में उसने क्या प्रिंट किया, जरा गौर करना है। मैं सामने कोड रख लेता हूँ और आउटपुट रख लेता हूँ, आपने मुझे बताना सर है। ये फिर सब क्यों कर रहा है, ये ब्रेक नहीं करेगा? ब्रैकेट्स की वजह से हो रहा देखें है। ना, देखें नेम कितने दफा प्रिंट हुआ है? 3 दफा। 3 दफा। हमारे ए की वैल्यू क्या थी? 1 थी। इसका मतलब 3 नाम तो प्रिंट होने चाहिए थे, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब उसने किया क्या, उसने आगे आउटपुट 2 वाली भी प्रिंट कर दी, रोल नंबर। उसने CNIC भी 2 दफा प्रिंट कर दिया और हेलो भी प्रिंट कर दी। ये क्या बात हुई? ये अच्छी बात नहीं है। तो अब मसला क्या है, एक काम और करते हैं, दोबारा चलाते हैं। मैं चलाता हूँ केस 3 वाला। ए की वैल्यू मैंने एंटर की 3। अब उसने क्या प्रिंट की है? 3 केस में क्या आउटपुट थी बताएं जरा। 2 दफा CNIC था और 1 दफा हेलो। हेलो। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, जो चीज चल जाती है। देखें, इसने केस 1 तो नहीं चलाया क्योंकि वो ट्रू नहीं हुआ था, केस 2 भी नहीं चलाया क्योंकि वो ट्रू नहीं हुआ था। लेकिन जब केस 3 चल गया तो केस 3 के बाद उसने ये जितने भी होंगे वो सारे रिकॉर्ड चलेंगे। भी चला दिया। और पहले केस में जब केस 1 ट्रू हुआ था तो केस 1 को तो चलाया, लेकिन 2, 3, 4 को भी चला दिया, जो जितने भी है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का आसान मतलब है कि हर केस में आपने ब्रेक लगाना है। और ब्रेक का मतलब क्या है, अगर पहला चल गया है तो ब्रेक, अगला नहीं चलाना। अगर पहला नहीं चला और दूसरा चला है तो दूसरे को चला दो ब्रेक, फिर अगले वालों को नहीं चलाना। अगर दूसरा नहीं चला तो तीसरा शायद चल गया और तीसरा चल गया है तो मजीद नहीं चलाना, यहाँ पे ब्रेक दे देना। इसका मतलब है हर केस की लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी? ब्रेक। 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 दोबारा से चला के देखते हैं। केस 2 क्या प्रिंट हुआ? रोल नंबर। रोल नंबर। केस 1 क्या प्रिंट हुआ? नेम। नेम। और अगर मैं वैल्यू दे दूं 20 तो क्या प्रिंट हुआ? हेलो। कहाँ से प्रिंट हुआ? हेलो। डिफॉल्ट से। डिफॉल्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर डिफॉल्ट स्टेटमेंट। लगेगा फिर। एक मिनट इसके स्ट्रक्चर को देखें। तो आपने मुझे भी एक एग्जांपल करके दिखानी थोड़ी देर में। तो क्वेश्चन है तो पूछें। अब आपने क्या करना है? डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगेगा। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगा लें, जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि वो तो खत्म हो गया ना, कर से लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। हमने ब्रेक क्यों लगाया? हमने यहाँ ब्रेक इसलिए लगाया कि अगर ये चल गई है ना, अब वापस केस नहीं चलाने। ये अगर ये चल गया है तो फिर अगले केस नहीं चलाने। तो लास्ट में तो पहले अगर डिफॉल्ट चल रहा है तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लगाए ना लगाए फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? लास्ट में लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर ये केस के आगे आपने कॉलन लगाया हुआ है बेटा, बिल्कुल सर। ठीक है। अगर ये ना लगाए तो हमारी कुछ अगर नहीं लगाएंगे तो आपके पास कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। वो कह रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर सी आउट, वो कह रहा है यहाँ पे कोलन लगना ही लगना है। ये केस का सिंटैक्स है, इसको आप वायलेट नहीं कर सकते। ये रूल है, हमने पढ़ा था शुरू में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स और सिंटैक्स को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बच्चा स्विच की ब्रैकेट हटा दे, कंपाइल करोगे तो एरर आ गया। और कितनी एरर्स आई हैं? ढेर सारी एरर आ गई। वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं कि ये केस किसका है, तो उसे बताना पड़ेगा ये केस किसका है, एक स्विच का है। आई थिंक कोड सबके सामने कंप्लीट नजर आ रहा है। सर अगर हम वैल्यू इनपुट करें 0 तो फिर कुछ आउटपुट आएगी? डिफॉल्ट बेटा, क्योंकि 0 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो 0 इसमें आता है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। राइट, इवन या ओड वाला कोड यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। स्टार्ट करें सभी लोग प्लीज। आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है, मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा। मुझे आपने जी बेटा आपने करना है अपनी स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा। आपने इवन ओड वाला कोड आपने पहले इसे किया है, अब आपने उसे कन्वर्ट करना है स्विच स्टेटमेंट में। सभी लोग प्लीज स्टार्ट करें, मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा आप लोगों से। यहाँ पे तकरीबन 60 प्लस 70 करीब लोग बैठे हुए हैं और मैंने
स्क्रीन ऑन करवानी है अब आप लोगों की। ज़रियाब लियाकत बैठी हुई है। यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन। देन वी हैव सिबगा रानी। सिबगा नाम है ये, प्लीज बोल के बताए। सिबगा अपना माइक ऑन करो। हन्नान आपने रेज हैंड किया, कोई क्वेश्चन है? हन्नान सिबगा लिख के नहीं करना बच्चे, बोल के करना है माइक। रिमशा अशफाक, रिमशा अपना माइक ऑन करो। हनान आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें बेटा। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो जी, अभी सर, आ तक रही है। हमने क्या किया? अभी तक आज के लेक्चर में जो हाफ हो गया तकरीबन, हमने इसमें जो है हमने इफ की डिफरेंट फॉर्म्स दोबारा से देख ली, उसकी प्रैक्टिस कर ली, और हमने स्विच स्टेटमेंट को एक्सप्लोर किया है कि हम स्विच के थ्रू जो है सर वो कैसे अपना काम कर सकते। जी बेटा पूछें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा पूछें, मैं सुन रहा हूँ। सर एक दफा वो नेस्टेड इफ जो है वो रिपीट कर दीजिएगा। नेस्टेड इफ को मैं कर देता हूँ, इसके बाद कर देता हूँ। ये मेन चीज है, नेस्टेड इफ भी कर देता हूँ आपके लिए।